जय श्री राम। महाराजा दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना, उससे वैसा वर ना मांगने के लिए अनुरोध करना। राजा दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं कि माँ वक्ष्यन्ति राजा नाना दिग्भया समागतः बालो बत्या मैक्षा किंचरक्षम राज्य कार्यात्। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। जब बहुत से भूश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उन्हें कैसे यह कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया, तो इससे पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वो असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी। उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उससे क्या उत्तर दूंगा। हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वही प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरे प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होगी, तब तब उसका सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी का संताप दे रहा है, जैसे हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाना खाया हुआ अन्न किसी रोगी को काष्ठ कर देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी। वो कैसे मेरा विश्वास करेगी। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद और अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी तो उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिला कुमारी सीता को रोती हुई देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर तेरे बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्ट निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ है। अब तक तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी सारी कही हुई बातें झूठी थी। जैसे व्याध हिरणी को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तूने भी मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर श्राव्य ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। कहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती है। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है। पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की, अज्ञानवश मुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई है। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैं एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरे आलिंगन किया, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझ दुर्मात्मा ने जीते जी अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा और जो उचित होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए मुझे कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है।
हाय, अब तक तो राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने और अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में लगन रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। अपने पुत्र राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को जाओ, और तुरंत बहुत अच्छा कहकर वो मेरी आज्ञा स्वीकार कर लेंगे, मेरे पुत्र राम दूसरी बात कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा देने पर भी श्री राम उनके विपरीत करते तो वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, परंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुकुल नंदन राम वन को चले गए तो मैं सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझे अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से और शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो गया, तो इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः वह मेरे पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। केकई इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य समान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना चाहती है। अनेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत और शोभ रहित यह इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता, तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करें। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या पे राज करेगी। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई है। तेरे कारण संसार में पापचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों की अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र समर्थशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों की यात्रा किया करते थे। वे अब उस विशाल वन में पैदल किस तरह चलेंगे। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा, ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते हैं, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले, तिक्त और कड़वे फलों का हार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे, वे जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गिरे वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किस प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है। स्त्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण होती है, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकई, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कल्याण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही है, अर्थात सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई दी है। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत एक कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ, तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो मैं फिर से जवान हो गया हूँ। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ऐसी मेरी धारणा है। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझे महाविशाली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण की हीन होकर भरत समस्त बंधुओं का विनाश करके तेरे साथ इस नगर और राष्ट्र का शासन करे, और तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाले कैकई, तू संकट में पड़े हुए
पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें अपने मुंह से निकालती हैं, उस समय तेरे दांतों के 1000 टुकड़े होकर मुंह के नीचे क्यों नहीं गिर जाते। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकार या अप्रिय वचन नहीं कहते। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है? क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। और केकई राज के कुल में जीती जागती कलंक तू चाहे गलानी में डूब जा या आग में जलकर खाक हो जा या विष खाकर प्राण दे दे और पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली में अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं करूँगी। तू छुरी के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती है। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों से सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालती है। इसलिए मेरे मन को नहीं भाती। तुझ पापनी का जीवित रहना मैं सहन नहीं कर सकती। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछोह हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है। अतः तू मेरा अहित ना कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ में प्रसन्न हो जा। इस प्रकार महाराजा दशरथ मर्यादा की उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे हैं। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें ना पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक नहीं पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर पड़ता है। आगे राजा का विलाप और कैकेयी से अनुन्य विनय बताई गई है। महाराजा दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े। उसी समय पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़े। उनकी वैसी ही दशा अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिसका प्रयोजन अभी सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकपवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी, महाराज, आप तो डींगे मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम करना चाहते हैं। कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा 2 घड़ी तक व्याकुल सी अवस्था में पड़े रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन पे चले जाने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस समय तू तेरा मनोरथ सफल होकर सुख से रहना। हाय स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे तो उस समय उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यही कहूँगा कि उन्हें वन में भेज दिया। उसके बाद वे लोग मुझसे धिक्कार पूर्ण बातें करेंगे, उसे कैसे सह सकूंगा। इसके लिए मुझे बहुत बड़ा खेद है। कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैं श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूँ तो इसे सत्य बताऊं तो वह मेरी पहली बात असत्य हो जाएगी, जिसके द्वारा मैंने श्री राम को राज्य करने का वचन दिया है। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महान तेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है। जो शूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमापरायण है, उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ। जिनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उन नयनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेजूं। जो सदा सुख भोगने के योग्य हैं, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन श्री राम को यह वनवास दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता हूँ तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। वो पाप पूर्ण विचार करने वाली पाषाण हृदय कैकेयी, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तो उनका
विछोह क्यों करा रही है? अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा और इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्र मंडल की चारु चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश और उल्लास न दे सकी। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्वक विलाप करने लगे। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रातःकाल लाया जाए। मुझ पे दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अर्थात शीघ्र बताओ, क्योंकि जिसके कारण मुझ पे भारी संकट हुआ है उस निर्दयी और क्रूर केकई को अब मैं नहीं देखना चाहता। केकई से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने और प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। कल्याणमयी देवी, जो सदाचार चारि दीन तेरे आश्रय मरणासन और विशेषता राजा हैं, ऐसे मुझ राजा दशरथ पर कृपा कर। सुंदर कटि प्रदेश वाली केकई नंदनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है वह किसी सूने घर में नहीं, भरी भारी सभा में की है। अतः बाले, तू बड़ी सजदे है, इसलिए मुझ पे भली भांति कृपा कर। देवी प्रसन्न हो जा, कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करेंगे, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। पृथुल नितंब वाली देवी, सुमुखी सुलोचनी, यह प्रस्ताव मुझको श्री राम समस्त प्रजावर्ग को, गुरुजनों को और भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। राजा के हृदय का भाव संत शुद्ध था, उसके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे। वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, परंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर केकई ने पति को उस विलाप को सुनकर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इतनी अनुविनय करने के बाद भी जब प्रिया केकई किसी तरह संतुष्ट ना हो सकी और बार बार प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती रही, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुध-बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई और प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। ईक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित होकर पृथ्वी पर अचित पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापा केकई इस प्रकार बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। जब मैंने मांगा तो आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहा हो। यह क्या बात है? आप सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को सबसे श्रेष्ठ धर्म बताते हैं और सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे ही दे दिया और उत्तम गति प्राप्त कर ली। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अर्क ने वेदों की पारंगत ब्राह्मण को उससे याचना करने पर मन में खेद लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी थी। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र का सच्चे अनुसरण करने का पर्व आदि समय भी अपनी छोटी सी सीमा भूमि का लंघन नहीं करता। सत्य ही प्रणव स्वरूप शब्द ब्रह्म है और सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। अरे यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो आपसे उपेक्षित होकर आपके सामने ही प्राण त्याग कर दूंगी। इस प्रकार केकई ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया, तब वे सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके।
उस बंधन से वे अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। दो पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाली गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा और मुख की कांति भी फीकी पड़ गई। अपने विकल नेत्रों से कुछ देखने में असमर्थ होकर भोपाल नरेश ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और केकई से इस प्रकार कहा, पापिनी, मैंने अग्नि के समीप इत्यादि वेद्य मंत्र का पाठ करके जिस हाथ से तेरा हाथ पकड़ा था वो आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही मैं तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। देवी रात बीत गई। सूर्यदेव होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का अभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुट जाएगा उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि ना देना। पापचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी, मैं पहले श्री राम का राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख दे चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को नहीं देख सकता। महात्मा राजा दशरथ के कई के इस तरह बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत हुआ पूर्णिमा रजनी बीत गई और प्रातःकाल आ गया। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी के कई रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हो? आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलाएं, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतज्ञ हो सकेंगे। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्वों की भांति कई बार प्रेरित होने पर व्यथित राजा को दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ है, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। जब रात बीत गई, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हुआ तो पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उसी समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि विशिष्ट अभिषेक की अपनी आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रतापूर्वक उस श्रेष्ठपुरी में गए। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी, उन पर जल छिड़काव हुआ था, सारी उत्तम पताकाओं से शोभित थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उल्लास से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी, उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री राम जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाले उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतापुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजा सेवक और सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित थे। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी की परम प्रसन्न हो उस अंतापुर में पहुंचकर उन जन समुदायों को लाकर आगे बढ़े। वहां उन्होंने महाराजा के सुंदर सचिव और सारथी सुमंत्र को अंतापुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो। उन्होंने बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गुल्लर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। सब प्रकार के बीज, गंध, बलि भांति के रत्न, मुख, दही, घी, लावा, खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड़ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चंवर, सोने की झारी, स्वर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पित्तवर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह,
महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चरम, समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वीरांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर जनपद के श्रेष्ठ मनुष्य, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित है। तुम महाराजा से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर ले। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राजा सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिवों को भीतर जाने से रोक ना सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी भी समय आने से इन्हें रोका ना जाए। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने के लिए उद्धत हुए। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले से की भांति हाथ जोड़कर उन महाराजा की स्तुति करने लगे। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित हो उसमें स्नान की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रसन्नतापूर्वक हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देव सारथी मातली ने इस बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, उससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त की थी। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। 6 अंगों, चारों वेदों और समस्त विद्याएं जैसे स्वयं भू भगवान ब्रह्मा को जगाती है, उसी प्रकार मैं आपको जगा रहा हूँ। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्र भूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत के ऊपर उठने वाले सूर्य देव की समान आपकी शोभा होती रहे। कुकुष्ठ कुल नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई हैं। आपने उनके लिए आज्ञा दी थी। आपका सारा कारण पूर्ण हो गया है, इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो राज्य अभिषेक का कार्य है उसे पूर्ण कर लें। श्री राम के राज्य अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है और नगर और जनपद के लोग, मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। राजनीय भगवान विशिष्ट मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पे खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्रता की। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसी शोभा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता है। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए और उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक घात क्यों कर रहे हो। राजा के करुण वचन सुनकर और उनके दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हटे। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली केकई ने सुमंत्र से इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराजा की आज्ञा सुने बगैर कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैंने सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ लेके आओ। उसी समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मात्र मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। जय श्री राम।